जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमनी अकेडमी पर। हमने आपको क्रिया पढ़ाया था, उसमें बताया था कि क्रिया हमारी जो है दो प्रकार की होती है। मूल क्रिया को ही मौलिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था कि जो यौगिक क्रिया होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर क्रिया और अर्थ के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर हमने आपको बताया था कि जो हमारी क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हम पढ़ने जाएंगे अर्थ के आधार पर क्रिया। अर्थ के आधार पर हमारी क्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अर्थ के आधार पर हमारी क्रिया देखते हैं कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, अर्थ के आधार पर नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए देख, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक अर्थात इसके शब्दों में देखिए, प्रेरणार्थक अर्थात कोई हमें प्रेरित करे, किसी काम के लिए कोई हमें प्रेरित करे, वहां पर हमारी या किसी से हमें मोटिवेशन मिले, वो हमारी कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अभी हम इसकी परिभाषा पे ना जाकर इसके शब्दों पे जा रहे हैं। देखिए अब हम इसकी परिभाषा समझाते हैं, जैसे कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे पे करवाए, तो यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे पर करवाए, वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया और कहा कि राधा मोहन से बांसुरी बजवाती है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा राधा मोहन से बांसुरी बजवाती देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राधा मोहन से बांसुरी बजवाती है, तो यहाँ पर राधा है, राधा स्वयं ना कार्य करके किससे करवा रही है, मोहन से, अर्थात राधा स्वयं कोई ना कार्य करके मोहन से करवा रही है। तो यहाँ पर राधा कह रही है मोहन से बांसुरी बजाने के लिए, तो यहाँ पर क्या, वही तो परिभाषा में कहा गया है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे पर करवाएगा, वहां पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, अर्थात कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे को प्रेरित करेगा वो कार्य करने के लिए, तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर जो राधा है वो खुद कार्य ना करके मोहन से ही तो करवा रही है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक। जैसे हमने कहा, दूसरा एग्जाम्पल लिया, सुमित विकास से साइकिल चलवाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सुमित है, सुमित खुद ना कार्य करके किस पे करवा रहा है, विकास पे, तो वो खुद कार्य ना करके विकास पे कार्य करवा रहा है, अर्थात खुद ना कार्य करके विकास पे करवा रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो सुमित विकास से साइकिल चलवाता है, तो सुमित खुद नहीं कार्य कर रहा है, विकास से करवा रहा है। जो क्रिया हमारी प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहना चाह रही है कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे पर करवाएगा, वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक। तो सुमित खुद ना कार्य करके विकास पे करवा रहा है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक। और अगली हमारी क्रिया है कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक। नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यहाँ पर कोई एक कार्य होकर
कोई एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य होगा, तुरंत दूसरा कार्य होगा, वहां पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात कोई पहले कार्य होगा फिर दूसरे नंबर पर कोई कार्य होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा हमारी क्या कहती है कि जब कोई एक कार्य समाप्त होकर तुरंत कोई दूसरा कार्य हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि मोहन खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर मोहन क्या है? पहले उसने खाना खाया और फिर दूसरा कार्य कौन सा हुआ? सो गया। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कैसे आएगा? मोहन खाना खाकर सो गया। और हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, रोहित चाय पीकर बाजार गया। तो यहाँ पर देखिए मोहन ने पहले क्या किया? खाना खाया और फिर यहाँ पर हमारी दूसरा कार्य कौन सा हुआ? सो गया। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे? इस तरह से आएंगे कि मोहन खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है? पहले एक कार्य हुआ और उसके तुरंत बाद एक कार्य होता दिखा। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से आएगा कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब पहले, कोई पहले होना, और कालिक माने बाद। पूर्वकालिक क्रिया, पहले किया गया कार्य फिर उसके तुरंत बाद कोई कार्य होता दिखे, तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर मोहन ने पहले तो खाना खाया और फिर खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर दो कार्य हुए ना। और ऐसे यहाँ पर हमारा दूसरा गया है, रोहित चाय पीकर बाजार गया। पहले उसने क्या किया? चाय पी, उसके बाद बाजार गया। तो यहाँ पर हमारी कितनी? दो कार्य हुए ना। कितने हुए? दो कार्य। तो हमारे पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत दो कार्य होते हुए दिखेंगे। और इसमें एक कॉमन शब्द आएगा, कौन सा? कर। जो ये हमारा कर शब्द कॉमन आएगा, हर वाक्य में हमारा कौन सा शब्द मिलेगा? कर कॉमन शब्द मिलेगा। तो वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत। अर्थात कोई पहले एक कार्य हुआ हो, उसके तुरंत बाद एक कार्य दूसरा कार्य होता दिखे, तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। और अगली हमारी क्रिया है वो कौन सी है? नाम धातु क्रिया। अगली जो हमारी क्रिया हो जाती है वो कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अर्थात अथवा विशेषण के स्थान पर प्रयोग हो। संज्ञा माने किसी का नाम, तो यहाँ पर वही तो नाम धातु क्रिया। तो ना इसकी परिभाषा हो जाती है जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो हमारी किसके अंतर्गत आते हैं? नाम धातु के अंतर्गत। नाम धातु संज्ञा मतलब किसी का नाम होता है, तो यहाँ पर नाम धातु। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। और विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है वो हमारे विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे? जैसे बात, तो हमारा बात किसके? बात
और आपसे कह दिया जाए कि इस जो ये बात शब्द दिया है इसे नाम धातु क्रिया में बदलिए, तो इसका किस तरह से हो जाएगा? तो आप इसकी क्रिया किस तरह से बनाएंगे? बात से वत्याना। किस तरह से बनाएंगे? वत्याना। और लात से लत्याना। हमारे नाम धातु क्रिया के अंतर्गत इस तरह से शब्द मिलेंगे। हाथ से हत्याना। हत्याना। इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे किसके अंतर्गत मिलेंगे? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मिलेंगे? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत। जैसे बात से वत्याना, लात से लत्याना, हाथ से हत्याना। ये नाम धातु क्रिया हमारी सबसे सिंपल क्रिया होती है। आपको एग्जैक्ट इसी तरह से वो मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से मिलेंगे। तो आपको कौन सी क्रिया करनी है? नाम धातु क्रिया। और हमारी वो नंबर 4 हो जाती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या कह रही है? चलिए देखते हैं। संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है, वो क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया की सहायता से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर सरल भाषा में समझाएं तो यहाँ पर हमारी कितनी क्रियाएं होंगी? 2। अर्थात एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया फ्री। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कितनी क्रियाएं होंगी? 2। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे तुम रोज खाना खाया करो। यहाँ पर हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? तुम रोज खाना खाया करो। तो यहाँ पर हमारी 2 क्रियाएं आ रही हैं। एक तो खाना हो गई हमारी क्रिया, और एक हमारी खाया हो गई। एक खाना हो गई और एक करना हो गई। तो यहाँ पर हमारी कितनी क्रियाएं आई हैं? 2। कौन सी क्रिया? एक खाया और एक करना। ये हमारी 2 क्रियाएं जिसके अंतर्गत आए वो हमारी कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। और अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल देंगे जो मतलब आप बताएंगे उसमें कौन कौन सी क्रिया होती है। पहला एग्जाम्पल हमारा हुआ रचना एवं कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। नंबर 2, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? नंबर 3, चिड़िया चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। इसमें कौन सी क्रिया होगी? और हत्याना में और मिमियाना में कौन सी क्रिया होगी? नंबर 4। और हमारा नंबर 5 एग्जाम्पल हो जाएगा कि सीता गीता से खाना बनवाती तो चलिए इसमें बताइए हमारी कौन सी क्रिया किसमें होगी। रचना एवं कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमने आपको बताया था रचना एवं कर्म के आधार पर।
हमारी क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कर्म के आधार अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो कौन सी हमारी हो जाएगी इसमें? इसमें कितनी प्रकार की हो जाएंगी? दो प्रकार की। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, इसमें कौन सी क्रिया होगी? चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से कोई वाक्य पूछ लिया जाए और उसमें पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक होगी या सकर्मक होगी, तो आपको प्रश्न करना है क्या और किसको। तो आप प्रश्न करेंगे चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया क्या उड़ती हैं? किसको उड़ती हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा कि हमारा एग्जाम आंसर नहीं मिल रहा है। जहां हमारा आंसर नहीं ना में मिले वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमारी क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। और मिमयाना में हमारी कौन सी क्रिया है? मिमयाना। हमने आपको बताया संज्ञा सर्वनाम अर्थात विशेषण से जो क्रिया बने वो हमारी कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया। तो मिमयाना शब्द में हमारी क्रिया हो जाएगी कौन सी? नाम धातु क्रिया। और यहाँ पर रीता गीता से खाना बनवाती है। रीता गीता से खाना बनवाती है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे पर करवाए, तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर रीता जो है वो स्वयं कार्य ना करके किससे करवा रही है? गीता से। तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप किस तरह से उसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।